नमस्कार, आप देख रहे हैं द मूक नायक और मैं हूं आपके साथ अंकित प्रचोर। मध्य प्रदेश के गुना जिले में दिव्यांग स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें लगभग 200 से 300 दिव्यांग इस यात्रा में शामिल हैं। ये यात्रा गुना जिले के राघोगढ़ से गुना कलेक्ट्रेट तक निकाली जा रही है, जिसमें 16 सूत्रीय मांग को लेकर जो दिव्यांग हैं वो इस पद यात्रा को कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में दिव्यांग स्वाभिमान पदयात्रा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। 16 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के गुना जिले में यह यात्रा निकाली जा रही है। जिले के राघोगढ़ से गुना कलेक्ट्रेट तक दिव्यांग स्वाभिमान पदयात्रा निकाली जा रही है। यात्रा के दौरान तेज धूप और लगातार शारीरिक कमजोरी के चलते एक दिव्यांग अचेत होकर सड़क पर गिर गया, जिसे उसके साथियों ने संभाला। इससे पहले रविवार को एक दिव्यांग सड़क हादसे में घायल भी हो गया था। गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर 2022 में यह यात्रा प्रदेश सरकार के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के आश्वासन पर स्थगित की गई थी। उस वक्त 16 सूत्रीय मांगों को लेकर पदयात्रा कर रहे दिव्यांगों के बीच जमीन पर बैठकर मंत्री सिसोदिया ने 3 महीने में मांगों पर विचार कर समाधान करने की बात कही थी, जिसके बाद दिव्यांगों ने यात्रा को स्थगित कर दिया था। लेकिन जब उनकी मांगों पर सरकार द्वारा कोई विचार नहीं किया गया, तब एक बार फिर दिव्यांगों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर यात्रा शुरू कर दी है। दिव्यांग स्वाभिमान पदयात्रा के मीडिया प्रभारी सुनील पंत ने बताया कि राष्ट्रीय विकलांग मंच की शाखा मध्य प्रदेश विकलांग मंच दिव्यांग स्वाभिमान पदयात्रा का समर्थन कर चुका है। यह संगठन हर जिले में दिव्यांग स्वाभिमान पदयात्रा कर 16 सूत्रीय मांग पत्र कलेक्टर को सौंपेगा, जबकि गुना जिले से दिव्यांग स्वाभिमान यात्रा की टीम भोपाल तक यात्रा करने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। दिव्यांग स्वाभिमान पदयात्रा जो राघोगढ़ से 28 फरवरी को शुरू हुई थी और यह निरंतर 12 दिनों से जारी है। और अभी जो हमारे दिव्यांग साथी हैं उनकी लगातार स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। जितनी कैपेसिटी इनकी पहले से चलने की थी, अब तो उतनी कैपेसिटी इनकी नहीं रही है। तो हम लोगों का ज्ञापन जो हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, उसके अनुसार 15 तारीख को जिला मुख्यालय पर पहुंचकर माननीय कलेक्टर महोदय को सौंपना था। लेकिन इन स्थितियों को देखते हुए जो हमारा ज्ञापन का जो समय रहेगा वो उसमें कुछ समय की बढ़ोतरी हो सकता है। हम लोग 18 तारीख तक पहुंच पाएँ या उससे अधिक भी समय लग जाए। और दूसरा जो हमारा एक विषय यह था कि कल रात को हमारे जो इस यात्रा के उप संचालक महोदय हैं कालूराम सेन जी, वो अपने पिताजी को देखने के लिए बीनागंज गए थे। वहाँ से लौटते समय आज सुबह उनका एक्सीडेंट हो गया। ये जो सुकेट की पुलिया है वहाँ पर उनका एक्सीडेंट हुआ है। गंभीर रूप से घायल हुए हैं, शरीर में कई जगह इंजरीज आई हुई हैं। तो उनको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और प्रशासन के द्वारा भी इसमें काफ़ी सहयोग किया गया है। अच्छे स्तर का उनका इलाज हो रहा है, उपचार हो रहा है, लेकिन चोटें काफ़ी गंभीर हैं। तो हो सकता है उनको डिस्चार्ज होने में 4 से 5 दिन का भी समय लगे। तो इसलिए इस यात्रा का जो शेड्यूल है थोड़ा सा परिवर्तित इसमें परिवर्तन की संभावना है। क्या लग रहा है आपको आगे प्रशासन शासन द्वारा क्या आपकी मांगों को मान लिया जा रहा है या क्या आश्वासन मिल रहा है? ये हमारी जो यात्रा चल रही है वो शासन से हम लोग मांग कर रहे हैं। प्रशासन हमें इसमें सहयोग कर रहा है, इसके लिए हम प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। प्रशासन ने हम लोगों को हमारी जो सुरक्षा के लिए इंतजाम किए थे, उसके अनुसार हम लोग सुरक्षित राघोगढ़ से निकलकर गुना शहर में प्रवेश कर चुके हैं। और आज जो एक्सीडेंट की घटना हमारे साथ हुई, वो जैसे ही उसकी जानकारी प्रशासन को लगी, उन्होंने तत्काल पहुंचकर जिला अस्पताल में हमारे लिए अच्छी व्यवस्थाएं करवाई, उपचार की। और तहसीलदार साहब मौके पर पहुंच गए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को, स्वास्थ्य जो अधिकारी थे उनको निर्देश दिए कि इनके लिए जो बेहतर से बेहतर जो उपचार सुविधाएं हैं वो यहीं पर उपलब्ध कराई जाए और इनका अच्छे से इलाज करवाया जाए। देखिए, अगर मध्य प्रदेश शासन इन मांगों को हमारी को स्वीकार नहीं करती है तो हम मीडिया के माध्यम से पहले भी ये चीज़ स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारी यात्रा अनवरत चालू रहने वाली है, रुकने वाली नहीं है। और हम लोग यहाँ गुना कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने के बाद अब जो हमारी यात्रा रहेगी वो भोपाल की यात्रा रहेगी। प्रशासन ने आपसे एक डेलीगेशन के लिए कहा था, आप सीएम से मुलाकात के लिए,
फिर उसका क्या आपने तवज्जो दी या क्या मंशा है आपकी? देखिए, हम लोगों ने, प्रशासन ने जो हमें वहाँ का मैसेज दिया था, हम लोग जाने के लिए तैयार थे मुख्यमंत्री जी के पास, लेकिन हमारी उसमें कुछ कंडीशंस थी, कुछ शर्तें थी। जैसे हम लोगों के साथ में कौन जाएगा, क्या हमारी व्यवस्थाएं रहेंगी, कितना टाइम हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का मिलेगा, किन किन चीज़ों पर सहमति बन सकती है, क्योंकि प्रशासन इन चीज़ों को स्पष्ट नहीं कर पाया था और शायद हम लोगों की जो रिपोर्ट है वो मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत गलत भेज दी गई। तो हम लोग जाना चाहते थे, बात करना चाहते थे, क्योंकि हम भी जानते हैं कि समाधान तो संवाद से ही निकलने वाला है। तो संवाद करने के लिए हम लोग तैयार थे। तो अगर दोबारा प्रशासन आपको बुलाता है तो क्या आप जाओगे? नहीं, जाने के लिए तो हम आज भी तैयार हैं अगर प्रशासन हमको बुलाता है तो, लेकिन जिन शर्तों पर हम पहले बात करने के लिए तैयार थे, अभी भी हमारी वही शर्तें रहेंगी। क्या टर्म्स ऑफ कंडीशंस हैं आपकी? देखिए, हम ये चाहते हैं कि हमने प्रशासन को 5 मांगे दी थी, 5 से 6 मांगे, कि हमारा जाना, अगर जाना है तो किन किन चीज़ों पर सहमति बनेगी और मुख्यमंत्री जी हमें कितना समय देंगे, यह कम से कम प्रशासन हमें स्पष्ट करे। आपने बताया कि प्रशासन ने गलत रिपोर्ट भेजी है, तो किस जो रिपोर्ट गलत भेजी है वो ये भेजी है, उनके द्वारा यह सूचना दी गई है मुख्यमंत्री आवास पर कि ये लोग इस बात पर अड़े हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ आकर हमारी समस्याओं का निराकरण करें, जबकि ऐसा कोई विषय नहीं है। हम पहले भी ये कहते आए हैं कि संवाद से समस्याओं का समाधान निकलना है और संवाद करने के लिए हम आज भी तैयार हैं, कल भी तैयार थे और आगे भी तैयार रहेंगे। आपकी यात्रा कहीं किसी कोई राजनीति से प्रेरित तो नहीं है? जी नहीं, अगर किसी को अगर ऐसा लगता है तो ये निश्चित रूप से दुखद है। यह यात्रा दिव्यांगों के अधिकार की लड़ाई है और दिव्यांगों की लड़ाई है, इसमें राजनीतिक इसका कोई वो नहीं है। नेतृत्व हमारे मलकान सिंह यादव जी कर रहे हैं और जिनका दुर्घटना के शिकार हुए हैं वो इस यात्रा के उप संचालक हैं।